प्रिय मित्रों, नमस्कार। विक्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मित्रों, हम कर रहे थे राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगले पार्ट का पहला प्रश्न है, यानी पार्ट का नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। इसमें जो प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस तरीके से प्रारंभ हुई, पहले इससे क्या हुआ, किनके साथ युद्ध हुआ, क्या हुआ और क्या क्या इसका नतीजे निकले। उसके बाद में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति का पहला प्रश्न है। 1734 ईस्वी में बूंदी के प्रसिद्ध शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसको गद्दी से हटाया। यानी 1734 ईस्वी में बूंदी के परिचित शासक कौन थे? बुद्ध सिंह है। इसने मराठा सहायता प्राप्त करके किसको गद्दी से हटाया। तो किसको गद्दी से हटाया? दलेल सिंह। हमारा आंसर रहेगा दलेल सिंह। दलेल सिंह हमारा आंसर है। साथियों, कि मई 1711 ईस्वी में मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मराठों ने मेवाड़ी क्षेत्र के कौन से स्थान से यानी धन इकट्ठा किया था। तो मंदसौर के निकट जो मेवाड़ी क्षेत्र है, वहां से धन एकत्रित किया था। कब किया था? 1711 ईस्वी में। किसने किया था? मराठों ने। तो मई 1711 में मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि मई 1711 में मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन इकट्ठा किया था। तो साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से कौन कौन से कर वसूलने का आदेश दिया था। तो कौन कौन से कर थे साथियों? साहू ने पेशवा बाजीराव को चौथ व सरदेशमुखी, दो कर थे। चौथ व सरदेशमुखी चौथ व सरदेशमुखी दो कर थे। इन दो करों को वसूलने का आदेश दिया था। किसने? साहू ने। किसको? पेशवा बाजीराव को। तीसरा प्रश्न है, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से राज्यों के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। हुरडा कहां पर है? हुरडा है भीलवाड़ा। हुरडा कहां पर है? हुरडा है साथियों भीलवाड़ा। हुरडा है भीलवाड़ा। तो प्रश्न क्या पूछा है कि राज्यों के नाम पूछे हैं, कौन कौन से राज्यों के जो शासक यहाँ पर आए थे। तो कौन कौन से राज्यों के शासक आए थे? जयपुर के आए थे, जोधपुर के आए थे, उदयपुर के आए थे, कोटा के आए, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर और आज एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर और एक और था नागौर। तो यहाँ के राजा हुरडा सम्मेलन में आए थे और एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था। पूछा जाएगा कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहां पर? हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था। और राजा कहां से आए थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर और नागौर के राजा उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है, 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश होकर कौन कौन से परगनों में चौथ वसूल करना
प्रारंभ किया था। चौथ क्या है? एक कर है। चौथ क्या है? कर है। प्रश्न क्या है कि 1742 में मराठा ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर कौन कौन से परगनों के चौथ वसूलना प्रारंभ किया? तो सोजत, रायपुर और जेतारण। हमारा आंसर है सोजत, सोजत, रायपुर और जेतारण। पाली में है जेतारण। सोजत, रायपुर और जेतारण से कर वसूलना प्रारंभ किया था। पांचवा प्रश्न है 1787। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को पराजित किया? तो 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध हुआ। तुंगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? तुंगा। तुंगा नामक स्थान पर पराजित किया था। किस स्थान पर मराठों को पराजित किया 1787 में? तो तुंगा, 1787 ईस्वी। ये ही ध्यान रखने वाली बात है। छठा प्रश्न है साथियों, अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कब किया? बहुत ही अच्छा पूछा जाने की पूरी संभावना है कि अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा यानी राजकमंडल नाथद्वारा पर अधिकार कब किया? 1802 ईस्वी में किया था। हमारा आंसर है साथियों 1802 ईस्वी हमारा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है नवंबर 1803 ईस्वी में किस अंग्रेज सेनापति, कौन सा अंग्रेज सेनापति राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लसवाड़ी का रण, लसवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित किया? कौन थे? लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक। हमारा आंसर है लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक कौन थे? अंग्रेज सेनापति थे, अंग्रेज सेनापति। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कितने रियासतें? तो 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 20 रियासतें, 20 रियासतें थी। और इनमें 17 तो जाट अपने राजपूत रियासतें थी, सॉरी 17 तो राजपूत रियासतें थी, 17 राजपूत रियासतें और 2 जाट रियासत थी, 2 जाट रियासत थी और 1 मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत। कुल कितनी होगी? 20 रियासतें थी। कब? 19वीं सदी के आरंभ में पूछा गया। आरंभ, ये ध्यान रखना, आरंभ में पूछा है। आरंभ में 20 रियासतें थी, 17 राजपूत रियासतें थी और 2 जाट रियासत थी और 1 मुस्लिम रियासत थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के शासकों ने मराठा आंतक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ संधि कब की? तो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की गई। 1818 ईस्वी आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने डूंगरपुर के किस शासक को गद्दी से हटाया? यानी किस शासक को गद्दी से हटाया? डूंगरपुर का कौन सा शासक था जिसको गद्दी से हटा? तो प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र थे दलपत सिंह, इनको वहां का शासक बना दिया गया। तो जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह है। तो हमारा आंसर है जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह है। तो डूंगरपुर के किस शासक को हटाया? जसवंत सिंह को हटाया। पूछा क्या है कि कौन से शासक को हटाया? तो कौन से शासक को हटाया? जसवंत सिंह को हटाया और प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र थे दलपत सिंह, उनको शासक बना दिया गया। तो साथियों एक हम और इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि जो पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति से पहले, उन पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट हम एक साइड में लिख लेते हैं, यानी कोटा, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही थे,
पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वो भी हम एक बॉक्स में यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। पहले हम बात करेंगे कोटा। पहले 1857 की क्रांति के पॉलिटिकल एजेंट, 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा का कौन था मेजर बर्तन थे? कोटा के कौन थे मेजर बर्तन थे? कोटा के मेजर बर्तन और जोधपुर के मेक मेसन थे। जोधपुर के कौन थे? मेक मेसन थे। जोधपुर के मेक मेसन थे। और अब बात करें भरतपुर के मोरिसन थे। भरतपुर के कौन थे? मोरिसन थे। और अब बात करते हैं जयपुर के। तो जयपुर के कौन थे? ईडन थे। तो हम यहाँ नोट करेंगे कि जयपुर के ईडन थे। उदयपुर के थे सवर्स आर। उदयपुर के सवर्स आर थे। कोटा के मेजर बर्टन थे, जोधपुर के मेक मेसन, भरतपुर के मोरिसन, जयपुर के ईडन थे। अब बात करें उदयपुर के सवर्स आर थे। उदयपुर के थे सवर्स आर। सवर्स आर कहाँ के थे पॉलिटिकल एजेंट? उदयपुर के थे। सिरोही के जेडी हॉल थे। सिरोही के थे जेडी हॉल थे। ये इनके पॉलिटिकल एजेंट थे। तो साथियों अब हम इसका रिवीजन करते हैं कि 1734 में बूंदी के फतेह शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसको गद्दी से हटाया? तो दलेर सिंह को हटा दिया गया था। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में कौन कौन से कर वसूलने का आदेश दिया था? चौथ व सरदेशमुखी 2 कर थे। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से राज्यों के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर, नागौर। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर कौन कौन से परगनों में चौथ वसूलना प्रारंभ किया? सोजत, रायपुर और जेतार। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को परास्त किया? तुंगा नामक स्थान पर परास्त किया। अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कब किया? 1802 ईस्वी में किया था। नवंबर 1803 में किस अंग्रेज सेनापति ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लसवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त किया? तो लाल मलेक जो था अंग्रेज सेनापति था। 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 20 थी। 17 राजपूत थी, 2 जाट और 1 मुस्लिम रियासत टोंक थी। राजस्थान के शासकों ने मराठा आंचल से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ संधि कब की? 1818 ईस्वी में संधि की गई। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के किस शासक को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बनाया? जसवंत सिंह को बनाया। अब बात करें 1857 की क्रांति के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कोटा के बर्टन थे, जोधपुर के मेक मेसन, भरतपुर के मोरिसन, जयपुर के ईडन, उदयपुर के सवर्स आर, सिरोही के जेडी हॉल थे। तो साथियों आज हमने ये क्लास पढ़ी
यानी 10 प्रश्न हल किए थे हमने। तो 10 के 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है। राजस्थान अध्ययन बुक से मैंने लिए हैं, क्योंकि राजस्थान अध्ययन ऑथेंटिक बुक है, उनमें से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब साथियों हम अगली क्लास में मिलेंगे इसी समय। तो आप इनका बार बार अध्ययन करना है, अपनी नोटबुक में इसको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। जब हमारी परीक्षा होगी आगे, जब भी हमारी पेपर आने की संभावना है, भी 1 महीना 2 महीना 4 महीने रह गए हैं, तो आप इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इसका रिवीजन करिए। साथ साथ आप रिवीजन करोगे ना तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। और इसे लाइन वाइज रिवीजन करना है। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान के चौथे सर्वेश मूवी कर वसूलने का आदेश दिया। इस तरीके से इसको एक लाइन में सजा लेना है, लाइन में सजा के याद करना है, अच्छी तरीके से याद होगा। तो साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के पास शेयर कीजिए, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर हाजिर होता रहूंगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे साथियों, एक अच्छी सी क्लास लेके आएंगे राजस्थान अध्ययन की। तब तक साथियों जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।